Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain the portrait of a lady second part. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively and subscribe my channel. आइए मैं आपको सेकेंड पार्ट शुरू करता हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता मुझे उसके साथ छोड़कर चले गए जब वह सिटी में रहने चले गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग साथ में ही रहते थे निरंतर। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह सुबह ही जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बेथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वह अपना सुबह का प्रेयर करती थी, वह अपना सुबह का प्रार्थना करती थी एक सुर में, और जबकि वह मुझे नहला धुला देती थी, कपड़ा पहना देती थी, इस आशा से कि मैं उसका प्रेयर सुनूंगा और उसे अपने मन से या दिल से याद कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं प्रेयर सुनता था क्योंकि मैं उसकी वॉइस को, आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इसे याद करने की कभी कोशिश नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. तब वह मुझे मेरा लकड़ी का स्लेट लाती थी जिसे वो पहले से ही धुली हुई रहती थी, और उसके ऊपर पीले रंग के चाक का लेप लगा देती थी। एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, स्याही का दवात, और एक लाल रंग की पेन, इन सबको वो एक साथ बांध करके मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। कह रहे हैं एक मोटी बासी चपाती वाली जो रोटी होती है उसके ऊपर मक्खन का लेप लगाकर, उसके ऊपर चीनी छिड़क कर नाश्ता करने के बाद हम लोग स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वह कई बासी रोटियां या चपाती लेकर के अपने साथ लिए हुए रहती थी गांव के कुत्तों के लिए, यानी वो गांव के कुत्तों को भी चपाती खिलाती थी। आगे चलिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल मेरे साथ ही जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी जी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। कह रहे हैं जब बच्चे दो लाइन में, दो रो में बरामदा में बैठ कर के अल्फ़ाबेट गाते थे या प्रेयर गाते थे एक सुर में, तो मेरी दादी माँ अंदर जा कर के, अंदर बैठ कर के पवित्र लेख पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोगों का प्रेयर समाप्त हो जाता था, we would walk back together, तो हम लोग एक साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस बार जो गांव के कुत्ते होते थे वो मंदिर के दरवाजे पे हमें मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे कुत्ते हमारा पीछा घर तक करते थे, गुर्राते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे से उन चपातीज के लिए, उन रोटी के लिए जो हम उन्हें फेंकते थे खाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माता पिता शहर में आराम से सेटल हो गए, मतलब शहर में आराम से रहने लगे, they sent for us, उन लोगों ने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. वो पल हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था, यानी एक बदलाव था। राइटर बोलता है कि वो पल ऐसा था कि हमारी दोस्ती में एक बदलाव आ गया था। राइटर की दोस्ती किससे थी? उसकी दादी माँ से।
ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस में अपने इंग्लिश स्कूल जाता था। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में या सड़क पे कोई कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और दादी माँ हमारे शहर वाले घर में आंगन में गौरैया लोगों को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को बहुत कम से कम देखने लगे। मतलब राइटर अपनी दादी माँ को और उसकी दादी माँ उसे बहुत कम से कम देखने और मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूज टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक वह लगातार मुझे सुबह जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। तो मैं अपनी दादी माँ को इंग्लिश वर्ड्स बताता था और पश्चिमी विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में बताता था, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताता था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था और संसार की अनेक जानकारी बताता था कि यही सब मुझे पढ़ाया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें उसे दुखी कर देती थीं। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे लेसन्स या वह मेरे पाठ से सहमत नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल में वह उन बातों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वह निराश थी कि वहाँ पर स्कूल में भगवान और पवित्र ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट, एक दिन मैंने घोषित किया कि वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हम लोगों को संगीत का पाठ पढ़ाया गया था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, मेरी दादी माँ बहुत दुखी हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, उसके अनुसार जो म्यूजिक है उसका महत्व बहुत कम होता है समाज में। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर द जेंटल फॉल्क, उसके अनुसार जो म्यूजिक या संगीत है ये वेश्या और भिखारी लोगों के लिए बना है और ये शरीफ आदमी, सीधे आदमियों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग, वह कुछ कहती नहीं थी, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी शांति का मतलब असहमति था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उसने शायद ही मुझसे बात किया हो। तो स्टूडेंट्स, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का ये सेकंड पार्ट मैंने दे दिया। कैसा लगा आपको, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपको तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।